नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जीत भी हमारे अंदर है, हार भी, मुंह मोड़ लेने की फितरत भी हमारे अंदर है और जीत का जज्बा भी। फिलहाल तो आई एम शक्ति है और दावते इश्क है। तालियों से स्वागत हो हमारे खास मेहमानों का। हैदराबाद की तेज गुलरेज हमारे साथ हैं और लखनऊ के आशिक तारीख हमारे साथ हैं और हबीब फैजल साहब हमारे साथ, इस फिल्म के डायरेक्टर। नाम भी बताने की जरूरत है क्या? परिणीति चोपड़ा और आदित्य रॉय कपूर। तालियों से स्वागत हो इनका। लेकिन आज बहुत ही दिलचस्प बातचीत होगी क्योंकि फिल्में बॉलीवुड में तमाम बनती हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी फिल्में रहती हैं जहां पर उस हल्के फुल्के इश्क के पीछे एक कहानी भी होती है, एक कहानी जिसको समाज को देखने की ज़रूरत होती है। उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत इस बात से कर लें कि परिणीति हर फिल्म में बिल्कुल बबली अंदाज में दिखती है और उसी तरीके से हर कोई यही पूछ रहा है क्या? नहीं, मुझे इस वर्ड से बहुत प्रॉब्लम है। बबली नहीं, बबली एकदम नहीं। लफ्ज़ कुछ और बोल दें। क्या बोल दें आप बताइए? तेज गुलरेज, तेज, आज तक सबसे एंथुसियास्टिक, हैप्पी, चीयरफुल। हिंदी वाले शब्द खोजिए ना कुछ। हिंदी खुश मिजाज की। हाँ, खुश मिजाज, चुलबुली, ठीक है, बहुत सारे शब्द। और आशिक तो आदित्य रॉय कपूर। हाँ, तो शुरुआत करते हैं। बट यहाँ पर कोई था जो बहुत बेसब्री से आपके लिए गाना गाना चाहता था, उससे शुरुआत कर लें आदित्य। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दिल ने तुझको है पुकारा, तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा, जहाँ को तो रब का है, हमें तेरा है सहारा, बस तेरा साथ हो। लेकिन अब कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं क्योंकि आई एम शक्ति से भी जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है। वहाँ पे जो बैठी हैं उनको प्लीज़ माइक दीजिएगा। मैम, आम जिंदगी में हम देखते हैं आंखों ही आंखों में हरासमेंट हो जाती है, तो क्या सेलिब्रिटी के लेवल पे भी हरासमेंट होती है या ये जस्ट मिथ है? जी कभी कभी होती है। इनफैक्ट हमारी कभी कभी सिर्फ इन पर्सन ही नहीं, इंटरनेट पे, न्यूज़पेपर्स में, कई जगह पे मतलब लोगों को, ऑब्वियसली जर्नलिस्ट को, मीडिया को, पब्लिक को हमारे बारे में लिखने का हक है। एंड हेंस कई बार ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं जो आई थिंक बहुत रिस्पेक्टेबल नहीं होती। बट हाँ, आई थिंक ये थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग मुंबई में रहते हैं। हमारे आसपास जो लोग हैं वो सब फिल्म इंडस्ट्री से हैं। हमारे इर्द गिर्द एक हमेशा एक ग्रुप होता है, हमारी टीम होती है। तो मुझे पर्सनली थोड़ा कम अब देखने को मिलता है, थैंक गॉड। बट दैट्स मी, आई डोंट नो हाउ डिफरेंट इट इज़ फॉर यू। मैम, आप रिवोल्ट करती हैं उसके खिलाफ या फिर यू चूज टू रिमेन साइलेंट? नो टू बोथ। आई थिंक रिवोल्ट करना कभी कभी एटलीस्ट एक एक्टर के लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कभी कभी मिसअंडरस्टूड होता है। एंड साइलेंट भी मैं नहीं रह सकती। जिस तरह की मैं लड़की हूँ, मुझे जो मेरे थॉट्स होते हैं मैं डेफिनेटली उनको आगे लाती हूँ। तो आई एम नॉट साइलेंट, लेकिन मैं थोड़ी रिस्पेक्टेबल वे में साइड में जाके या उसी तरह एक रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ मैं उनको बोल देती हूँ कि जो उन्होंने बोला या किया वो मुझे पसंद नहीं है। सो आई थिंक वी हैव टू हैव अ मिडिल ग्राउंड, not beat up somebody and not remain silent. Thank you so much. आप सवाल पूछना चाह रहे थे? आदित्य, मेरा सवाल आपसे है, क्या आपने स्वयं कभी किसी के साथ छेड़छाड़ की है? कौन होगा वो सच्चा इंसान जो बताएगा? हबीब साहब भी बैठे हैं, ये सवाल आप दोनों के लिए हो सकता है। मेरे ख्याल से ये सवाल हंसी खेल का नहीं है, क्योंकि वो छेड़छाड़ जो है वो थोड़ा बॉर्डरलाइन मामला हो गया है आजकल। बहुत तो नहीं, आपने हंसी खेल में अगर ना, नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा है कि आपने इस तरीके ये पर्सपेक्टिव से दिया। हाँ, आप बताइए जवाब। मैं तो हंसी सर। सवाल आपसे पूछेंगे। I think the only one I'm troubling nowadays is Parineeti Chopra, day in and day night. I'm getting very troubled by Aditya, but not in the serious way that you're asking, of course. Tell them if you're a good boy or not. I'm a good boy. I'm a good boy, and everyone should be a good boy and a normal boy actually. हबीब साहब, लेकिन बहुत दिलचस्प है, फिल्मों में जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है उसमें वो छेड़छाड़ और फिर उसके बाद वो लड़की मना करती रहती है लेकिन वो लगा रहता है और फिर अल्टीमेटली लड़की पट जाती है जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं बॉलीवुड में। क्या तस्वीर बदल रही है या उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से काफ़ी बदलाव आया है उसमें, और वो एक तरह का मेल प्रोटैगनिस्ट का अपने आप को ज़बरदस्ती फोर्स करना
एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट के ऊपर वो काफ़ी बदला है, और वो असल में बदलाव आया है जिस तरह से औरतों के कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं उनमें, क्योंकि अब उन लड़कियों की हर फिल्म में, हर लव स्टोरी में अपनी एस्पिरेशंस होती हैं, अपनी ड्रीम्स होती हैं, और मोर इंटरेस्टिंगली एंड इनकरेजिंगली ऑडियंस जो है वो नहीं चाहती है ये देखना। ऑडियंस चाहती है कि वो लड़कियों को उनकी इंटेलिजेंस के लिए देखें पर्दे पे। उनकी इंटेलिजेंस में एक दबंगई उनको दिखती है। दबंग शब्द पसंद है परिणीति को? बबली के बदले दबंग कर देते हैं आप। अरे बहुत दम भी है। I'll be proud of that. मीनिंग डिफरेंट है दबंग और बबली, काफी डिफरेंट है। लेकिन दबंग आई थिंक इमोशनली या इनर स्ट्रेंथ से अगर आप दबंग कहेंगे तो आई थिंक दैट्स राइट। अंदर से तो मैं दबंग हूँ। पंक। परिणीति मैम, आपने अपना जो है ट्रिपल ऑनर्स किया था यूके से, एंड आपने वहाँ पे वो सोसाइटी को काफ़ी करीब से देखा होगा। सो मैम, वहाँ पे विमेन की क्या पोजीशन है यूके में जो आपने देखा, एंड मैम इंडिया के कंपैरिजन में वो मतलब वेयर इंडिया स्टैंड्स इफ वी कंपेयर आवर कंट्री टू यूके? थैंक यू फॉर दैट अमेजिंग क्वेश्चन। आई होप मैं ये सही से बोलूँ, लेकिन आई थिंक हमारे देश में वी कैन डू बेटर, क्योंकि डेफिनेटली आई थिंक यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, एंड आप रियलाइज़ करेंगे कि सेफ्टी, जॉब्स, रेम्यूनरेशन सब में थोड़ा सा इनक्वालिटी है, हमारी इंडस्ट्री में भी है, एंड वहाँ पे ऐसा नहीं है। एंड आई थिंक काफ़ी हद तक जो फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, व्हाट आर दे कॉल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, थैंक यू, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो है वहाँ पे बहुत हद तक मेन एंड वीमेन आर इक्वल। वहाँ पे आपका जेंडर नहीं पूछा जाता, आपके जॉब क्वालिफिकेशन, आपकी सीवी देखी जाती है, एंड उसके बेसिस पे आपको आपकी अचीवमेंट्स होती है। यहाँ पे ऐसे कई चीज़ें हैं जो अगर आप लड़की हैं तो आपको कॉल ही नहीं आता, एंड आई थिंक दैट्स नॉट फेयर, क्योंकि even actually I have to give the credit to guys also, even people like you who are giving their wives, their girlfriends, their sisters the chance to go ahead and do well. तो अगर हम लोग भी रेडी हैं, हमें हमारे घर से भी सपोर्ट आ रहा है, तो क्यों सोसाइटी में हमें वो एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है? सो इट इज़ वेरी डिफरेंट वहाँ पर, एंड आई विश कि यहाँ पर भी थोड़ा बेटर हो जाए। शी इज फेस्ड अ लॉट ऑफ डाउरी क्राइसिस इनकी ज़िंदगी में। डाउरी के लिए इनका बहुत उत्पीड़न हुआ है। बहुत हिम्मत चाहिए अपनी बात कहने के लिए भी, और वो आई हैं टेलीविजन पर अपनी बात बताने के लिए, तो प्लीज़ आप अपनी बात बताइए। जी, तो बताइए क्या हुआ आपकी लाइफ में? मैम, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से अपनी स्टोरी स्टार्ट करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। बहुत कुछ हुआ है मैम। मेरी शादी 28 जून 2010 में हुई थी, और जब से लेके आज तक बस दुख ही देखने के लिए मिल रहा है, और कुछ भी नहीं मिला लाइफ में। ऐसा लगता है शादी तो किसी को करना ही नहीं चाहिए। मैं क्या कहूँ आपसे? नहीं, आप बोलिए, आप अपनी बात बताइए रीना जी। दहेज के लिए आपके परिवार पर, आप पर किस तरह का दबाव बनाया गया, और उसकी वजह से आपको किस तरह से परेशान किया गया? मैम, शादी के बाद जब मैं ससुराल गई थी तो 1-2 महीने रही। जब वहाँ पे रहे तो मेरे सास ससुर उस टाइम से कह रहे थे आल्टो ले आओ। एक आल्टो मिल जाता, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। लड़के को पढ़ाया लिखाया इसीलिए, जो बेटी को बहू कैसे ले आए, और जो भी सामान मिला था माँ, जो मैके वाले जो भी सामान दिए थे वो उन्हें पसंद नहीं आया। मैं कुछ भी नहीं बोलती थी, मैं कहती थी चलो। उसके बाद परेशान आपको कैसे करते थे वो लोग? फिजिकली भी हार्म करने की कोशिश की? यस मैम। तो 15-20 दिन ही बीते थे कि मुझे मेरे पति और मेरे ससुर जी ने मुझे तेजाब तक पिला दिया, ये कहने के लिए जो कैसे भी हमें मिल जाए, ताकि ये मर जाएगी तो हम अपने लड़के की दूसरी शादी कर लेंगे। लेकिन रीना जी के साथ वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जो उनका केस टेकअप कर रही हैं, वो लीगल काउंसिल भी हैं। ठीक है रीना जी, हमने सुन लिया। हम नहीं चाहते कि आप बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ को फिर से दोबारा झेलें शो के लिए। Well, I can only say that the only way is to educate people and to spread awareness, and this is our small effort, to do that. It is a byproduct of what we are doing. We want to entertain,
and hopefully we can do something small, but it's like a drop in the ocean. And it's so widespread that कम से कम लोग खुल के बात तो करेंगे. Correct. As you can tell from this case itself, the husband is an engineer, software engineer. पढ़ा लिखा इंसान. The father is a manager. आप किस शहर में रहती हैं? और ये किस शहर का इंसिडेंट है? इसी का नोएडा, गाजियाबाद शहर. तो नोएडा में, दिल्ली के बिल्कुल करीब. तो वही हम इस फिल्म में भी यही दिखाना चाहते हैं कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि गांव देहात में हो रहा है. अभी तक जो ये मुद्दा है ये बड़े बड़े शहरों में एजुकेटेड लोगों में गया नहीं है और बस उसका नाम बदल दिया गया है. क्योंकि अगर डाउरी ख़त्म हो गई होती तो फीमेल इन्फेंटिसाइड भी ख़त्म हो चुकी होती. एंड लाइक आदित्य, वो जैसे जड़ जो है वो यही से जड़ जी, और उसकी जड़ को ख़त्म करने के लिए यू द यंगर लॉट विल हैव टू डू समथिंग. आप लोगों को खड़ा होके कहना पड़ेगा कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगी दहेज देके, और नहीं मैं शादी नहीं करूंगा दहेज लेके. मैं हर एक क्षण पर लोगों का, महिलाओं का दुख देखती हूँ. मेरे ख्याल में 80%, और वो भी IAS और बड़े बड़े घरों में जो मेरे पास केस फाइल्स रहती हैं. लेकिन आज इस दुख को कम करने के लिए मैंने यहाँ के यंगस्टर्स को यही कहा है कि आप जुड़िए और देश में नदी नहीं समुद्र बन के हिलोरे लगाइए, तभी कुछ कम हो सकता है, नहीं तो ये बढ़ता जाएगा अन्याय. और मेरी एक नाना जी की कविता है जिसको मैं बोलूँगी. भामा हरादनी तरंग तरित माला है, वह लता काम की नहीं वीर बाला है. ये शायद आपने आधी हालाहल ढार अर्ध हाला है, जब भी करती हुंकार युद्ध है ज्वाला है. तो मैंने तो हर एक लड़ाई लड़ी है, निठारी से लेके सभी, और मुझे जीत मिली है. इन लोगों की लड़ाई में भी मुझे जीत मिलेगी, और आप लोग सबका सहयोग चाहिए बस. पहली बात आपकी हिम्मत की दाद देना चाहती हूँ कि आप यहाँ बैठी हैं और आप बात कर रही हैं. मैं देख रही हूँ आपने अभी तक सिंदूर पहना है. मैं देख रही हूँ कि आपने अभी तक सिंदूर पहना हुआ है, तो ऑब्वियसली आपकी अभी भी शादी कायम है. लेकिन बहुत शर्म की बात है कि आपकी फैमिली, आपका हस्बैंड आपके साथ ये सब कर रहा है. लेकिन जब मैम बोल रही थी समय कम है, फिर भी आप बोल रही थी नहीं मैम मुझे बोलने दीजिए. ये हिम्मत होना बहुत रेयर बात है, एंड हम सबको इस बारे में सीखना चाहिए, स्पेशली ऑल द गर्ल्स. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव टू पे द बॉय व्हेन वी आर लीविंग आवर हाउस एंड कमिंग टू हिम. प्लीज़ अंडरस्टैंड, डोंट मैरी. नहीं रियली मैं कुछ इफ़ेक्ट के लिए नहीं बोल रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता ये कॉन्सेप्ट डाउरी का. प्लीज़ कोई भी लड़का आपसे डाउरी मांगे, प्लीज़ जस्ट लेट गो हिम, प्लीज़ डोंट मैरी हिम. ये बहुत गड़बड़ है, बहुत गलत है. आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों होता है हमारी कंट्री में और किसी कंट्री में नहीं होता. थैंक यू मैम, थैंक यू आपको भी कि आप यहाँ आई रियली. एंड आई रियली होप हमारी फिल्म कुछ फ़र्क ला सकती है एटलीस्ट लड़कियों की सोच में. हम चाहेंगे कि लड़कों की सोच में मोर इम्पॉर्टेंटली फ़र्क आए रियली. और दहेज हमेशा नाम भी नहीं दिया जाता है, आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा. दहेज तो शायद बोलते भी नहीं है, ये सामान सीधे लिस्ट बनती है जी. लिस्ट ना बनने पाया आपकी ज़िंदगी में. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल के लिए. तालियां बन जाए इनके लिए. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी.